एनालिसिस के नाम पे एक बार सोल्यूशन रीड कर लेते हैं, दैट्स नॉट व्हाट एनालिसिस इज। तो माय सजेशन इज कि एक एक्सेल शीट बनाएं। सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन में भी अगर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है तो एक्यूरेसी देखिए, या वोकैबुलरी एरर्स, वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, अगर वर्ड समझ नहीं आ रहे तो वोकैबुलरी बिल्डिंग पे अभी भी टाइम है, फोकस का आंसर रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप एलिमिनेशन इफेक्टिवली कर पाएंगे, राइट। एक्सट्रीम आंसर्स को एलिमिनेट करना है। Hi my dear students, I hope you are doing well. So there was lot of request coming कि मैम एक वीडियो बना दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमें मॉक्स का कैसे एनालिसिस करना है. So here is this video. We will specifically focus on verbal ability section so that you get a better understanding. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए मॉक्स का एनालिसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपका। जितना इफेक्टिव एनालिसिस होगा उतनी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी इन द मॉक्स एज वेल एज इन द एक्चुअल एग्जाम, राइट। तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, राइट। दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन, दिस इज अ वेरी powerful step that will help you understand your weak areas and improvise accordingly. तो सबसे पहले क्या करना है, आप एक एक्सेल शीट या नोटबुक बनाइए, हवा में एनालिसिस मत करिए, राइट। दिस इज वेरी क्रूशियल। बच्चे क्या करते हैं, एनालिसिस के नाम पे एक बार सोल्यूशन रीड कर लेते हैं, दैट्स नॉट व्हाट एनालिसिस इज। तो माय सजेशन इज कि एक एक्सेल शीट बनाइए या फिर एक नोटबुक बना लीजिए। वैसे तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, यू आर फ्रेंडली विद द सिस्टम, सो बेटर टू क्रिएट एन एक्सेल शीट, राइट। तो क्वेश्चन टाइप्स आइडेंटिफाई करिए कि आरसी, पैराजंबल, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलर क्वेश्चंस, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें टेबल के कंटेंट में रहेगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ा। जितने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस रहेंगे उतना आपको पता चलेगा कि किस एरिया पे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, इनकरेक्ट हुए, टाइम टेकन पर क्वेश्चन। ये आप जब अगर देते हैं फिजिक्स वाला के मॉक्स तो वहाँ पे भी एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्ज करके आता है। अब एरर टाइप क्या था, वॉज इट अ कंसेप्चुअल एरर, वॉज इट दैट यू वर टू स्लो विद द क्वेश्चन, और इट वॉज अ केयरलेस मिस्टेक, एंड देन व्हाट कैन बी डन, राइट। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके लिए होने चाहिए इन योर मॉक एनालिसिस शीट, राइट। सो एक बार आपकी शीट क्रिएट हो गई, सो की मैट्रिक्स क्या रहेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो कि कितने परसेंट आरसी क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं आपके, राइट। अब आपने टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड तो नहीं कर लिया, सो दो ही पैरामीटर तो अभी हमें ट्रैक करने हैं, एक्यूरेसी या टाइम, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप बहुत स्लो रीड कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जनरलाइज रीडिंग इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। तो जितना आप रैंडम रीडिंग करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की उतनी फ्रेंडलीनेस बिल्ड हो जाएगी, तो टाइम कम हो जाएगा व्हाइल यू आर सॉल्विंग द सिमिलर आरसीज इफ यू गेट, राइट। मिस्टेक टाइप क्या है कि पैसेज समझ में नहीं आया या अनक्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, या एक्चुअली जो पैसेज कन्वे करना चाहता था वो आप पकड़ नहीं पाए, एलिमिनेशन में दिक्कत हुई, ट्रिक हो गए बाय ट्रैप आंसर चॉइस, या इसमें एक और पॉइंट कि क्वेश्चन राइटली नहीं पकड़ पाए, राइट। तो यही कॉमन मिस्टेक्स होंगी। तो इससे क्या होगा ना, जब आप लिखते जाएंगे तो आपको पकड़ में आता जाएगा कि गैप कहाँ पे रह रहा है, और वही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर आपकी एक्यूरेसी 60% से कम रह रही है तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज पे फोकस करने की जरूरत है, राइट। अगर आपका टाइमिंग पुअर है तो इस केस में आपको मैपिंग इफेक्टिवली करनी है, रीडिंग स्पीड को एनहांस करना है, राइट। और प्रैक्टिस करना है मेन आइडिया और टोन के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो होलसम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज को चेक करते हैं। नेक्स्ट इज हर पैसेज को रिव्यू करिए, देखिए कहाँ गलत हुए, ट्रैप आंसर्स आइडेंटिफाई करिए, आपको क्यों करेक्ट लग रहे थे, राइट। कौन सा ऐसा ट्रैप था जो पकड़ नहीं पाए। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के टूल्स को सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिवनेस आएगी, राइट। और फिर एक बार एनालाइज कर लिया तो री अटेम्प्ट करिए विद अ फ्रेश आउटलुक, तब आपको समझ में आएगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन था, मैं गलत करके आ गई, राइट। तो वो आपको क्लैरिटी ही पुश करेगी टू परफॉर्म बेटर। अगर पैराजंबल्स की बात करें, देखिए मैं की एरियाज पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, तो वहां पर आपको सीक्वेंस करेक्टली आइडेंटिफाई हुआ या हम अब आइडियल टाइम पे आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पास में तो लगभग लगभग 1.5 मिनट आपको लगना चाहिए पैराजंबल्स में। अगेन द पैरामीटर इज एक्यूरेसी एंड टाइम। नेक्स्ट इज की मिस्टेक क्या था, कोई मैंडेटरी पेयर में प्रॉब्लम हुई, राइट, या आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या दो कई बार ऑप्शंस में कंफ्यूजन था, दो सीक्वेंसेस में कंफ्यूजन था। तो इस तरीके से बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना है, राइट। अब इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी में मैंडेटरी पेयर्स को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए आप ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व करिए, राइट, कंक्लूजन इंडिकेटर्स को देखिए, या फिर कोशिश करिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो दिन में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पैराजंबल्स के बढ़ा दें, अगर जितनी एक्यूरेसी आप प्लान कर रहे हैं उतनी अचीव नहीं कर पाते तो रीअटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है, राइट, विदाउट टाइम प्रेशर। तो कई बार क्या होता है, ये भी एक प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलती है कि विदाउट टाइम प्रेशर द एक्यूरेसी इज गुड। तो एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा ना कि फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। रीजनिंग लिखिए, राइट, राइट डाउन। ये मैं बार बार आपको कहती हूँ, जितना आप लिखित में एनालिसिस करेंगे उतना आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, राइट।
पैटर्न्स भी होते हैं कई बार हमारे मिस्टेक्स में कि हर बार ही लास्ट का स्टेटमेंट नहीं इनकरेक्ट हम पिक कर पा रहे हैं, या फिर कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो बार बार रिपीट हो रही है। और जितना जल्दी आप पैटर्न ट्रेस कर लेंगे ना प्रॉब्लम्स का, उतना जल्दी आपको तोड़ ढूंढने में आसानी रहेगी। सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन में भी अगर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है तो एक्यूरेसी देखिए, या वोकैबुलरी एरर्स, वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, अगर वर्ड समझ नहीं आ रहे तो वोकैबुलरी बिल्डिंग पे अभी भी टाइम है, फोकस करिए। ग्रामर का सवाल गलत हो रहा है तो रूल्स को रिवाइज करिए, राइट। सो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग, या फिर आपका क्वेश्चन में कोई टेक्निकल ग्लिच था, या जो एक्चुअल एरर था वो नहीं पकड़ पा रहे, या दो चॉइसेस में कंफ्यूज थे, लाइक कई बार बहुत छोटे बारीकी वाले एरर्स होते हैं जो नहीं पकड़ पाते, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट री इन्फोर्समेंट की जरूरत है। रूल लिखते जाइए कि ओके दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ टेंसेस, आई कुड नॉट डू इट वेल, तो आई हैव टू रिवाइज टेंसेस। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिसप्लेस मॉडिफायर्स, आई हैव टू रिवाइज मॉडिफायर्स। तो जितना जल्दी आप पकड़ लेंगे कि कहाँ वीक लिंक है, उतना इफेक्टिवली आप रिविजन कर पाएंगे। और उसी तरीके से अगर आपने रिविजन कर लिया तो अपकमिंग टेस्ट में इंप्रूवमेंट होता जाएगा, वही हमारा गोल है, राइट। तो अगर ग्रामर के एरर्स हैं, रिवाइज करिए कोर ग्रामर रूल्स, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सुनने के बेसिस पे क्वेश्चंस मत पकड़िए, दिस इज अ मेजर ब्लॉकेज, दिस शुड नॉट बी द केस, राइट। अगर वोकैबुलरी है तो फिर रीड करिए एडिटोरियल्स, राइट, नए वर्ड सीखिए, वर्ड पावर मेड इजी को देखिए, राइट। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो सेंटेंस डीकंस्ट्रक्शन पे फोकस करो, तो आइडेंटिफाई करो ट्रबल एरिया क्या है, राइट। 5 ग्रामर के रूल्स लिस्ट डाउन करिए, जैसा मैं आपको कह रही थी, उनको रिवाइज करिए, आपके पास पीडीएफ नोट्स रहेंगे, राइट। मास्टर क्वेस्ट 3.0 में अगर हैं आप, तो अभी हम अपकमिंग मॉड्यूल्स में ग्रामर को पिक करेंगे, राइट। फिर वही 3 पैरामीटर्स पर फोकस करिए। सबसे पहले आंसर चॉइस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीनिंग ना चेंज हो। तीसरा, फिर भी 2 आंसर चॉइसेस में फंस रहे हैं तो कंसाइज आंसर चॉइस को पिक करिए। प्रैक्टिस करिए, जो एरिया आपको लग रहा है कि ये परेशान कर रहा है, उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इंप्रूवमेंट आएगी, राइट। तो ये एनालिसिस यही हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई कर लें कि एरियाज, प्रैक्टिस करें, गेट बेटर एंड देन मूव टू द नेक्स्ट मॉक, राइट। अगर क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो देखिए कितनी एक्यूरेसी है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आर्ग्यूमेंट नहीं समझ पे आई, अजम्पशन इम्प्रॉपर था, या राइट आंसर ही एलिमिनेट करके आ गए, राइट। और अगर एक्यूरेसी लो है तो स्ट्रक्चर समझिए, प्री थिंक करिए आंसर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, राइट, जहाँ पे आपको कई बार समरी आइडेंटिफाई करनी है, कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना है। तो अगर दिमाग में एक आंसर रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप एलिमिनेशन इफेक्टिवली कर पाएंगे, राइट। एक्सट्रीम आंसर्स को एलिमिनेट करना है, ये तो मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ। इनकरेक्ट क्वेश्चंस को जरूर रिपीट करिए। अगर हो सकता है तो जीमैट कैट के डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस इस कैटेगरी के लिए आप ट्राई कर सकते हो। 5 से 10 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे सो इट विल हेल्प। ये एक्चुअली एक समरी टेबल भी है मॉक परफॉर्मेंस की, तो ये मैंने आपके लिए एक सैम्पल टेबल बना दिया है कि कितनी आरसी की एक्यूरेसी है, पैराजम्बल्स की कितनी है। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इवन इफ इट इज 10%, वी आर वेरी गुड, वी आर डूइंग वेल, राइट। कि एरियाज क्या है, कि लर्निंग्स क्या है, ओवरऑल स्कोर क्या है। तो अगर इस तरह से टैबुलर फॉर्म में आप काम करोगे ना तो इट विल रियली रियली हेल्प, राइट। आरसी एक्यूरेसी लो है तो रीडिंग प्रैक्टिस करिए, पैराजम्बल्स लो है तो प्रैक्टिस करिए, क्रिटिकल रीजनिंग वीक है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करिए, ग्रामर वीक है तो कहीं ना कहीं आपको ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने हैं, वोकैबुलरी में स्ट्रगल है तो वर्ड्स इन्हांसमेंट पे फोकस करिए, राइट। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या आप टाइम नहीं मैनेज कर पाए, कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन था तो टाइम एक्सेप्शनली ज़्यादा ले गया, कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, नहीं कर पाए तो रीज़न क्या है, राइट। या फिर रैंडमली गेस तो नहीं किया। देखिए रैंडम गेस पे मैं बार बार कहती हूँ, इतने बड़े एग्जाम में ये रैंडम गेस वर्क नहीं इफेक्टिव रहता। तो you could limit your time कि okay I'll give 8 to 10 minutes per RC, then I will give 90 seconds to 120 seconds, 1.5 मिनट से 2 मिनट क्वेश्चन सॉल्विंग पे देंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन लग रहा है तो उस पर टाइम खराब करने से अच्छा है कि आप इजी क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन के आपको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, राइट। एक्शन प्लान क्या रहना चाहिए, अब आपने एनालिसिस कर लिया, मिस्टेक्स को रिवाइज करिए, वो एरर लॉग को चेक करिए, राइट। रीअटेम्प्ट करिए इनकरेक्ट क्वेश्चंस को, की ग्रामर रूल्स को रिवाइज करिए, टाइमिंग पे फोकस करना शुरू करिए, रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करिए। तो ये एक मॉक से दूसरे मॉक की जर्नी के बीच में ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको कंसिडर करना है, ठीक है। सो मॉक सिर्फ देंगे दैट इज नॉट इनफ, राइट। यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 2-3 आवर्स फॉर एनालिसिस। आई एम कंटिन्यूसली एडवाइजिंग दिस टू ऑल माई स्टूडेंट्स, जितना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस उतनी बढ़िया इंप्रूवमेंट, राइट। ट्रैक एक्यूरेसी, टाइम भी, एक्यूरेसी भी, मिस्टेक्स भी, राइट, अक्रॉस ऑल द क्वेश्चंस। वीक एरियाज पे फोकस करिए, स्पेसिफिक गोल्स रखिए कि अच्छा मेरे पैराजम्बल्स के इस बार चारों गलत है, अगली बार मेरे 2 सही होने चाहिए,
doable goals, practical goals that will help you, right? Or mock analysis, your best tool for consistent score improvement, right? So I'm sure this has given you a very good idea of how to do analysis. All what you have to do is get set and go, get started, right? जितना जल्दी शुरुआत करेंगे analysis की, उतना आप improvement देखते जाएंगे, right? I'm sure this video was helpful to you. Keep working hard, stay consistent. All the best.